विजयनगर साम्राज्य में आप ये देखिएगा जो पहले आते हैं उसका नाम होता है संगम वंश, और संगम वंश को पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पहला राजा जो है हरियल है, उसके बाद जो है बुक्का फर्स्ट है, हरियल द्वितीय है। ये प्रभावशाली है, कौन सा राजा थे? प्रतापी राजा हुए, प्रतापी राजा हुए। उसके बाद ये देखिएगा तो आते हैं देवराय फर्स्ट, और आते हैं उसके बाद देवराय द्वितीय। और इस संगम वंश का जो अंतिम होता है, अंतिम जो सम्राट होता है, अंतिम जो राजा होता है उसका नाम होता है विरूपाक्ष द्वितीय होता है। अब इस विरूपाक्ष द्वितीय का जो सेनापति है, याद रखिए विरूपाक्ष द्वितीय का जो सेनापति है, सेनापति जो था उसका नाम था नरसिंह सुल्लू हुआ करता था। अब ये सेनापति होने के अब देखिएगा कि राजा के बाद जो सेनापति होता है उसका अधिकार कुछ लिमिट बड़ा होता है ना। अब ये देखिएगा कि जो एक सेनापति होता है, उसके पास सेना का टोटल कमांड होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेना का टोटल कमांड होता है। जब विरूपाक्ष द्वितीय का जो इलाका है, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य विरूपाक्ष द्वितीय है, वो अपने साम्राज्य को अच्छे से काबू में नहीं कर पाता है, तो नरसिंह सुल्लू यानी इसका जो सेनापति है इसको वध करवा देता है। किसको? विरूपाक्ष का क्या करता है? वध करवाता है, लेकिन मौत करता है, मौत दे देता है, वध करवाता है ना। ठीक है, क्या करवाता है? वध करवाता है। और वध करवाने के बाद इस विजयनगर में जो दूसरा जो वंश आता है उसका नाम होता है सुल्लू वंश। क्या होता है? सुल्लू वंश होता है। और इस वजह से याद रखिएगा जो सुल्लू वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ कौन हुआ? नरसिंह सुल्लू। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए कि सुल्लू वंश का प्रथम राजा कौन हुआ? तो नरसिंह सुल्लू। ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है कि प्रथम राजा कौन हुए और अंतिम राजा कौन हुए। तो सुल्लू वंश का जो प्रथम राजा कौन हुआ? नरसिंह सुल्लू। और इसने अपने वंश का स्थापना कैसे किया कि इस संगम के अंतिम सम्राट विरूपाक्ष द्वितीय का वध करवा करके ये क्या करता है कि अपने आप को राजा बनाता है और उस राज के सुल्लू वंश का दिन रहता है। और अब ये देखिएगा इसके बाद जो आता है प्रतापी, वो कौन आता है? नरसिंह आता है ना, नरसिंह आता है। दूसरी चीज ये है, हम देखेंगे नरसिंह के बारे में, तो ये सुल्लू वंश का जो कार्यकाल चलता है, इसका जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा जो कार्यकाल होता है वो होता है 1485 से लेकर के 1505 तक। क्या होता है? 1505 तक। इसलिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो संगम वंश का जो कार्यकाल चला था 1336 से लेकर के 1450 तक चला था। अब यहाँ में यह ध्यान देना है कि इसमें जो नरसिंह सुल्लू है इसका जो कार्यकाल देखते हैं। फर्स्ट में है नरसिंह सुल्लू, इसका जो कार्यकाल होता है 1485 से लेकर के आप देखिएगा 1490 तक। कितना तक? 1490 तक। और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो कार्यकाल चला था मात्र कितना? 5 वर्षों। कितना था? 5 वर्षों तक। कितना? 5 वर्षों तक, है ना, याद रखिएगा 5 वर्षों तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है आपको कि प्रतापी राजा कौन हुए और किस वंश से? सुल्लू वंश से। दूसरी चीज कि जो हमारा विजय साम्राज्य था उसमें पहला जो साम्राज्य वंश था क्या था? संगम वंश था। इसमें प्रतापी कौन हुए? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय फर्स्ट और देवराय द्वितीय। इसमें भी आपसे क्वेश्चन कर देगा, ये बताइए पहला विजय साम्राज्य ऐसा कौन सा वंश था जिसने नदी पे बांध बनाया? तो संगम वंश। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे बनाता है, ये तो रहा कि ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब आपको जाएगा डीप ले जाएगा, डीप जैसे अंदर से। जैसे होता क्या है ना कि किसी भी एग्जाम आप दीजिएगा, चाहे कोई भी जनरल एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम का लेवल देखेगा कि आप कर्मचारी का दे रहे हैं, बिहार पुलिस का दे रहे हैं, दरोगा का दे रहे हैं, तो उसका लेवल सबसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ये पूछ देगा बिहार पुलिस में
कि किस वंश ने प्रथम बार दक्षिण में प्रथम बार डैम बनवाने का कार्य किया? संगम वंश। लेकिन वही अगर हार जाएगा आपको कि ये बताइए किस वंश के अंदर कौन सा राजा हुआ जिसने बांध बनवाया, है ना? तो देवराय द्वितीय में आ जाएंगे। देवराय फर्स्ट भी है, देवराय द्वितीय भी है, सब अपनी है ना, दोनों आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का लेवल मतलब जो एग्जाम होता है उसका लेवल होता है, ठीक ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो नरसी सुलू है उसका कागज चला था 1450 से लेकर 1490 तक, यानी कि 5 वर्षों तक। अब कोई भी राजा 5 वर्ष तक क्या ही कर सकता है, अपना क्या ही कर सकता है। इसलिए ये जो वंश है सुलू वंश, इसका जो कार्यकाल होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और कम दिन के लिए होता है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि और वंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है यहाँ पे कि इसने अपने साम्राज्य को बहुत हद तक बचा के रखा था। कौन? नरसी सुलू, क्योंकि तमिलनाडु केरल का इलाका और कुछ आंध्र प्रदेश का इलाका तब तक इसके कंट्रोल में आ चुका था विजयनगर के अधिकार क्षेत्र के अंदर। अब ये देखिए कांपिल्य देख लीजिए, फैसल देख लीजिए, मदुरै देख लीजिए, चिकमंगलूर देख लीजिए, मैसूर देख लीजिए, ये सब जो इलाके होते हैं कहीं ना कहीं देवराय फर्स्ट देवराय द्वितीय के कारण ही विजयनगर में विलय होते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो संघर्ष हुआ वो होता है उड़ीसा के गजपति से होता है। किससे होता है? उड़ीसा के गजपति से होता है ना? और उसे गजपति से होता है, संघर्ष होने के बाद ये संघर्ष को क्या करता है? हार जाता है। क्या करता है? हार जाता है। और हारने के बाद एक कंसेशन साइन करता है और कहता है कि देखिए भाई, हम आपको एक जगह का दुर्ग दे रहे हैं, एक जगह किला दे रहे हैं, उस किला को आप रखिए, हमको आजाद कीजिए। तो आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा किला था, कौन सा किला था जिसने क्या किया? नरसी सुलू ने उड़ीसा के गजपति को क्या दे दिया? मुक्ति दे दिया। तो आप कहिएगा कि उदयगिरी का जो इलाका था, उदयगिरी का जो मतलब किला था, क्या कर दिया? नरसी सुलू ने उड़ीसा गजपति को दे दिया, इसके बदले में उसको क्या मिल गया? आजादी मिल गया, है ना? अब इसके मरने के बाद इस नरसी सुलू के मरने के बाद इसका जो बेटा होता है अल्प आयु में, मतलब कम समय में ही गद्दी में बैठता है और गद्दी में बैठने के बाद अपने साम्राज्य को चलाता है। याद रखिएगा कि ये जो बेटा का नाम है मैंने पहले बता दिया क्या है? इमामदी नरसी। क्या नाम है इसका? इमामदी नरसी, है ना? नरसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानते हैं क्या है? इस साउथ का जो इतिहास है ना, उतना डीपली नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। हार्ड क्या है? हार्ड इनका नाम है ना? अब देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, फ्रेंच, है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, क्रांति पढ़े होंगे, फ्रांस क्रांति पढ़े होंगे। इसमें आपको ये देखा मिलेगा कि जो एक राजा है ना, वो उसका कार्यकाल और उसका जो नाम है सेम चले आ रहा है वैसे। पहले लुई 14वां, लुई 15वां नहीं था, लुई 13वां भी था, लुई 15वां नहीं था, लुई 15वां, लुई 13वां, 14वां, है ना? उसके बाद आता है सिर्फ 16वां आता है। तो आप ये देखिएगा कि उसके अंतर्गत में लुई 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 है और इनका से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग क्या है? इस तरह से जुड़े हुए हैं। हरियर फर्स्ट, हरियर बुक्का फर्स्ट, हरियर द्वितीय, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय। इनका एक स्पेशली नाम भी हुआ करता था, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद ये अपने आप को उस राजा के बराबर मानते हैं। बात समझ आ रही है? क्या मानते उस राजा के बराबर? अगर देखिए यहाँ पे देखना जरूरी है कि कोई भी साम्राज्य होता था तो उसको देखने के लिए, उसको विख्यात होने के लिए अपने पापा के सरनेम को या अपने वंश के सरनेम को अपने में ऐड करता था। जैसे आप देखिए मौर्य में क्या था? मौर्य वाला में क्या था? मौर्य में क्या था? जो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि वो मौर्य से बिलोंग कर रहा था, यानी कि मौर्य सम्राट को इंक्लूड कर लिया था। जैसे आज देखिए ना हम लोग क्या है, जैसे हम लोग मेरा टाइटल है, मेरा कास्ट का नेम है जायसवाल है, तो हमने क्या लगाया? कृष्ण जायसवाल लगाया। कोई ब्राह्मण लगाता, कोई पंडित लगाता है। अब मेरे वंश जितने भी आएंगे सब क्या होंगे? जायसवाली होंगे। बस में रही है, चाहे मम्मी को दोनों हो गए, है ना? क्या होंगे? जायसवाले होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने उदयगिरी का जो किला है उसको दान देता है या फिर उड़ीसा गजपति को
सौंप देता है, तब कहिएगा नरसी सुल्लू। और क्यों करता है? क्योंकि जो नरसी सुल्लू को उड़ीसा के गजपति ने बंदी बनाया था, उसके बदले ये दान देता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि जब तक नरसी सुल्लू था उसने विजयनगर के क्षेत्र को बरकरार रखा। क्या रखा? बरकरार रखा। अब ये देखिए, एक राजा हुआ, ठीक ना? एक राजा हुआ, राजा का अधिकार क्षेत्र इधर भी है, 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 और एक और राजा हुआ, इसका अधिकार क्षेत्र इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। तो कभी भी राजा सोचेगा अपने क्षेत्र का क्या करना, विस्तार करना, है ना? और ये भी सोचेगा हम भी विस्तार करें। लेकिन यहाँ पे इनके बीच पड़ता है, इनकी सैन्य अभियान पड़ता है। क्या पड़ता है? सैन्य अभियान। जिसके पास जितने ज्यादा पावरफुल सैनिक रहेंगे वो क्या करेगा, इस क्षेत्र को बरकरार रखेगा या क्षेत्र को बढ़ाएगा, घटाएगा। बस में है। इस वजह से आप ये देखिएगा कि जो नरसी सुल्लू है अपने क्षेत्र को न बढ़ाता है न घटाता है, एक लेवल पे रखता है, क्योंकि इसके पास में क्या थे, अच्छे खासे सैनिक हो चुके थे जो कि विरासत में मिले हुए थे। ठीक ना? आगे देखिए, लिखा है कि अब जिस तरह से नरसी सुल्लू की मृत्यु होती है तो उसका बेटा जो होता है इमामरी नरसी होता है, वो कम आयु का होता है। और जो कम आयु का होता है तो इसको संरक्षण करने के लिए जिसका नाम होता है हर्षा नायक। क्या होता है इसका नाम? नरसा नायक। नायक जो होता है संरक्षक बनता है। जैसे आप देखें, आप लोग देखें ना कि जो अकबर था वो कम अल्प आयु में गद्दी पे बैठा था। कब बैठा था? गद्दी पे कब बैठा था? 1556 बैठा था। कब बैठा था? अब कब हटा था? 1605 किसको? कितना हुआ था? 1606 में, ठीक ना? 5 नहीं 6 में कहेंगे मृत्यु हुआ था, और 1606 में बन गया कौन? जागीर बन गया। तो अकबर जिस समय गद्दी पे बैठा था उस समय मात्र उसकी आयु बहुत कम थी, आयु था, इसलिए उसके संरक्षक कौन बना? बैरम खां बना था ना, है? तो इस वजह से आप ये देखिएगा कि जो दक्षिण भारत है उसमें भी इमामरी नरसी था। वैसे आप देखिएगा साउथ के अंदर में जो इमामरी नरसी है उसका भी कम आयु होने के चक्कर में, है ना, उसका भी संरक्षक बनता है कौन? नरसा नायक। कौन बनता है? नरसा नायक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब व्यवस्था क्या है ना भाई, इमामरी नरसी का बनता है ना? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई आपसे पूछेगा बताइए कि इमामरी जो नरसी है उसका संरक्षक कौन बनता है, तो आप क्या करिएगा? नरसा नायक। कौन बनता है? नरसा नायक। या ऐसे पूछेगा बताइए नरसा नायक किसका संरक्षक था, या फिर पूछेगा कि इमामरी नरसी का संरक्षक कौन था? और ये रिलेट कीजिए इससे अकबर से, क्योंकि आपने अकबर का अच्छे से पढ़ा है ना कि बैरम खां क्या था, उसका संरक्षक था, है ना? अब ध्यान दीजिए इधर। अब क्या होता है कि अब तो मिल गया इसके पास संरक्षक वाला पद मिल गया। अब संरक्षक का मतलब कि आधा से अधिक राजा हुए हैं, है ना? युद्ध करना है, वही आगे आएगा। नाम किसका होगा? तो इमामरी नरसी का होगा। लेकिन कर कौन रहा है? नरसा नायक कर रहा है। तो सारी जो पावर है वो नरसा नायक अपने कंट्रोल में ले लेता है। किसका? जिसका विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो सुल्लू वंश है उसका कौन लेता है? नरसा नायक लेता है ना? क्या करता है? नरसा नायक ले लेता है। और लेने के साथ में आप देखिएगा जो इमामरी नरसी है वो कठपुतली बन जाता है। क्या बनता है? कठपुतली, यानी कि नाम मात्र का राजा बनता है। क्या बनता है? नाम मात्र का राजा बन जाता है। कौन? इमामरी नरसी था, क्योंकि बैरम खां की तरह वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना? बैरम खां की तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं था। ठीक है।